हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूज ऑफ हैज़ अ वर्ड बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस यूज से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आपने कभी भी सुनी नहीं होंगी। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस यूज की डेफिनीशन देख लेते हैं। तो डेफिनीशन है, यदि कोई एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार जताए, वहाँ पर हैज़ हैव हैड का यूज करते हैं। तो गाइस, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो पहला तरीका तो ये है कि कोई एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु पर अधिकार जता रहा हो, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सेंटेंस के बीच में या फिर लास्ट में पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, ऐसे कुछ वर्ड नज़र आए तो तुरंत समझ जाना यहाँ पे हैज़ ए हैड का यूज किया जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक तो हैज़ है, दूसरी हैव। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि हैज़ कहाँ पे लगाएं तो हैव कहाँ पे लगाएं। तो अभी हमने आपको बता दिया है कि हैज़ को लगाएंगे ही, सी और नेम के साथ, वहीं आई, यू, वी और दे के साथ में हम लोग लगाएंगे हैव को। अब गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सेंटेंस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हिंदी से ही हिंदी बनाना बताता हूँ, जिसमें कि आप लोगों को सेंटेंस बनाते समय कन्फ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास एक कार है, तो इसी को हमने दूसरे तरीके से लिख रखा है, मैं एक कार रखता हूँ। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, सचिन के पास 10 किताबें हैं। तो इसी सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा हुआ है, सचिन 10 किताबें रखता है। इसी तरीके से उसके पास एक घर है, वह एक घर रखता है। इस तरीके से कुछ सेंटेंस आपको लिखे मिल सकते हैं। आइए इन सेंटेंसेस को एक-एक करके बनाते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, मैं लिख देना है, यानी कि आई लिख देना है, ठीक है ना? अब इसके बाद में आई के साथ में क्या लगेगा? हैव। तो उसको यहाँ पे हैव लगा दिया। अब बस मेरे पास है इतने की इंग्लिश हो गई, बचा क्या? एक कार, तो एक कार की इंग्लिश अ कार। आई हैव अ कार। गाइस, कितना आसान है बनाना। और चाहे ऊपर वाले सेंटेंस से बनाओ, चाहे नीचे वाले सेंटेंस से बनाओ, बनेगा एक ही। चलो अगला सेंटेंस बनाते हैं। अगले सेंटेंस में फिर से वही किया हमने, सचिन को सबसे पहले लगा दिया, यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले लगा दिया। अब हमें सचिन के हिसाब से या तो हैज़ लगाना है या तो हैव लगाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम लिखा हुआ है, नेम के हिसाब से बेटे हैज़ लगाएंगे, तो हैज़ लगा दिया जब यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे हैज़ को लगा देते हैं। ये देखो मैंने हैज़ लगा दिया। अब बचा क्या? सचिन के पास 10 किताबें हैं, तो सचिन के पास हैं, इसकी इंग्लिश तो हो गई, सचिन हैज़। अब 10 किताबें, तो 10 किताबों की इंग्लिश 10 बुक्स बन गया ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तुम्हारे पास 2 फ़ोन हैं, तो ये सेंटेंस इसको बनाइए, तो यू। अब इसके बाद में यू के हिसाब से हैव, और बचा क्या? 2 फ़ोन, यानी कि 2 फ़ोन्स। अब अगला सेंटेंस है, तुम 100 रुपए रखते हो, तो तुम रखते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। और रखता है, रखती है, रखते हैं, है ना? इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैज़ या फिर हैव। तो यू के हिसाब से क्या लगेगा? हैव, यू हैव, ठीक है ना? इसके बाद में हो जाएगा 100 रुपीज़। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे हमने सेंटेंसेस को बना लिया है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यूज ऑफ हैड। तो गाइस, अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको या सेंटेंस के बीच में पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे, ऐसे कुछ वर्ड्स नज़र आए तो तुरंत समझ जाना कि यहाँ पे हैड का यूज करना है। यहाँ पे देखो, अब हैड जो होता है वो अकेला होता है, तो इसको हैड को सभी के साथ में लगाएंगे, ही, सी, नेम, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ में लगाएंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ चेंज क्या होगा, अभी जो आप पढ़ के आए हो उसमें हैज़ या हैव लगाते थे, यहाँ पे आप हैड लगाओगे। तो देखो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि ही, उसके, है ना? इसके बाद में पास थी, तो पास थी की इंग्लिश हैड। और उसके बाद में एक गाय, तो आ काऊ, ही हैड आ काऊ। अगला सेंटेंस देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, अपने पास घर था, तो यहाँ पे अपने की इंग्लिश भी हो गई। अब पास था की इंग्लिश हैड, और इसके बाद में घर, घर की इंग्लिश हाउस, और इस तरीके से ये सेंटेंस भी बन गया। तो बन गया वी हैड हाउस। अगला सेंटेंस, वह ज्ञान रखता था, इसको बनाइए। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश, रखता था की इंग्लिश हैड। अब ज्ञान, ज्ञान की इंग्लिश नॉलेज, ही हैड नॉलेज। अगला सेंटेंस है, मेरे पास फ़ोन था, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो मेरे की इंग्लिश आई हो जाएगी। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अकेले हैड लगेगा, तो यहाँ पे हैड लगा दीजिए, हैड। अब क्या? फ़ोन, तो आई हैड फ़ोन। और इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि ये था यूज ऑफ हैड। और गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस की, आखिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। गाइस, इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं। तो अभी ये देखो, यहाँ पे सब सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है? पहले सिंपल सेंटेंस को बना लीजिए। अभी तो हमने बनाना बताया है, तो बड़ा आसान से बना दोगे। तो देखो, पहले आई, फिर हैव, फिर उसके बाद में आ साइकिल। इसी तरीके से और भी हमने सिंपल सेंटेंस बना लिए। अब गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने तीनों सेंटेंस में नहीं को लगा दिया।
अब आपको कुछ नहीं करना है अधिक, बस एक काम करो, जहाँ पे आप हैव, हैड, हैड देख रहे हो ना, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब जो कलर वाली हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रही हैं, बस इनके बाद में आप नॉट लगाते जाओ और आपका नॉट का यूज यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। ख़त्म, बस इतना ही करना है। यदि सेंटेंस की शुरुआत में क्या लग जाएगा, तो गाइस कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ जो सेंटेंस में हैड लगा हुआ है या हैव लगा हुआ है या हैज़ लगा हुआ है, इनको आप आगे लगा देना बस, यानी कि शुरुआत में क्या वगैरह लगाओ। गाइस मैं जब नॉट का यूज़ और डब्ल्यूएच फैमिली पढ़ाऊँगा, तब आपको नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद में नहीं होगी। तो नॉट का यूज़ और डब्ल्यूएच फैमिली ज़रूर पढ़ें। देयर के यूज वाले सेंटेंसेस हैज़ हैव हैड के यूज से और हैज़ हैव हैड के यूज वाले सेंटेंसेस मैं देयर से बनाना सिखाऊंगा। तो अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं इनको कैसे बनाएंगे। तो अभी आप देखो यहाँ पे ये देयर का यूज वाला सेंटेंस है और ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये हैज़ हैव हैड का है। अब दोनों को पढ़िए। मेरे फ़ोन में रिचार्ज है, और दूसरा इसी बात को हम दूसरे तरीके से करें, मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज रखता हूँ। अच्छा, ये वाला सेंटेंस देखो, राम की जेब में 100 रुपए हैं, और इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हम बोल सकते हैं, राम अपनी जेब में 100 रुपए रखता है। क्या बात एक ही नहीं है? मतलब कह दो तरीके से रहे हैं, लेकिन बात एक ही है या नहीं है? बिल्कुल बात एक ही है। ऐसे इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं अपने परिवार में 5 सदस्य रखता हूँ। बात एक ही है, बस 2 तरीके से कह रहे हैं। तो गाइस अब चाहे हैज़ हैड से बना लो और चाहे देयर से बना लो। चलो इस पहले वाले सेंटेंस को हम लोग देयर से बना लेते हैं। तो देखो मैंने, चाहे आप ऊपर वाली की इंग्लिश मान लो इसको या नीचे वाली की मान लो, लेकिन बात एक ही है। तो देयर का यूज़ हम लोग देयर के यूज़ से हमने हैज़ हैड वाला सेंटेंस बनाया। अभी हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे वाला जो सेंटेंस है सेकंड नंबर का, इसको भी हमने देयर से ही बना दिया है। अब अगर आप लोग चाहते हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस को हैज़ हैड से भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस बनाए और 2-2 तरीकों से बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अगर अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं अगले 2 सेंटेंस और बना के आपको दिखाता हूँ। अब आप इन दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस को देखिए और इनकी दूसरी वाली जो हिंदी होगी वो क्या होगी, उसको आप अपने मन में सोचिए। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाओगे, मैं अपने परिवार में 5 सदस्य रखता हूँ। ओके, दूसरा वाला सेंटेंस देखो आप लोग, मैं कोचिंग में 120 स्टूडेंट रखता हूँ, और यहीं पे ये दूसरा वाला हो जाएगा, मेरी कोचिंग में 120 स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस इनको देखो बात एक ही है, इनको बना लीजिए आप, चाहे देयर से बना लो चाहे हैज़ हैड से बना लो। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले सेंटेंस को देयर से ही बना देता हूँ। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, अब नीचे वाले सेंटेंस को मैं बनाऊँगा हैज़ हैड से। तो यहाँ पे मैंने बनाया, आई हैव 20 स्टूडेंट्स इन माय कोचिंग। अब इन्हीं सेंटेंस को आप ऊपर वाले को हैज़ हैड से और नीचे वाले को देयर से बना दो। ये देखो, आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, और इसको दूसरे तरीके से बना लो, देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन माय कोचिंग। गाइस आप लोगों ने इस तरीके से, टाइम तो लिखा हुआ ज़रूरी दिखा होगा, 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है गाइस, क्या आप लोगों को ओ क्लॉक का फुल फॉर्म मालूम है? तो गाइस यहाँ पे अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दीजिए अभी, और अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइस मैं बता देता हूँ कि ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।